उपनिषत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हे नाथ गोवर्धन गोकुलेश कर्ता तथा कारयिता त्वमेव। त्वयाभिगुप्तो विचरामि निर्भयं त्वत्पादपद्मे सुरतिर्मम स्यात्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बिना
वेङ्कटेशं विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद हरे वेङ्कटेश प्रसीद हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि जय वेङ्कटेश प्रभु जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश प्रभु जय श्रीनिवास जय वेङ्कटेश प्रभु जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश प्रभु जय श्रीनिवास जय वेङ्कटेश जय श्रीनिवास जय वेङ्कटेश जय श्रीनिवास जय वेङ्कटेश जय श्रीनिवास जय वेङ्कटेश जय श्रीनिवास श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदग्राम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री रंगनाथ भगवान की जय श्री रामेश्वरम भगवान की जय श्री वेंकटाचल की जय श्री वेंकटेश प्रभु श्री श्रीनिवास जी की जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय श्री तिरुपति बालाजी गोमंगल चतुर्मास महोत्सव की जय पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की जय सब संतन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हाथीराम बाबाजी महाराज की जय श्री वेंकटाचल क्षेत्र की जय श्री स्वामी पुष्करणी की सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री वेंकटाद्रि बिहारी श्री श्रीनिवास तिरुपति बालाजी भगवान की अहेतु की अनुकंपा से श्री तिरुमला में श्री हाथीराम बाबा की भावमयी सन्निधि में एवं श्री तिरुपति बालाजी महाराज की चरण सन्निधि में उनके मंदिर के प्रांगण में इस मंदिर परिसर में स्थित इस दिव्य सत्संग मंडप में महोत्सव मंडप में अखिल विश्व में वेद लक्षणा भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो, भारतवर्ष की धरा से गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए मिट जाए, गोवंश सुखी स्वस्थ और समृद्ध हो और गोवंश की स्वस्थता एवं समृद्धि के द्वारा समग्र राष्ट्र उसका तन मन स्वस्थ हो, समृद्ध हो और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। भारतवर्ष की धरती वेद लक्षणा गो माताओं के गोमय गोमूत्र और उनकी चरण रस से सुवासित हो उठे, दूध दही की नदियां फिर से बहने लग जाएं, भारतवर्ष के सभी देवालय और सभी भारतीय राष्ट्रीयता भारतीयता में विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग गोवंश के उपासक हों, गोव्रती हों, सभी देवालयों में अर्चन पूजन की भोग राग की व्यवस्था
वेदलक्षणा गायों के दूध दही घृत से ही संपादित हो। इन्हीं पवित्र भावों को लेकर परम भागवत गौर ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज शास्त्रीय विधि से तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी में वेंकटाचल के इस पवित्र स्थान पर चातुर्मास महोत्सव सविधि संपन्न कर रहे हैं। शालग्राम भगवान को 1.25 लाख तुलसी दल सहस्त्र नाम के द्वारा अर्पित किया जा रहा। 1.25 लाख नामों से 1.25 लाख तुलसी दल समर्पित किया जा रहा है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक बिल्व पत्रार्चन भी हो रहा है और विविध वक्ताओं के द्वारा सत्संग का समायोजन भी हो रहा है। हम लोगों के न तो प्रयास का यह फल है, न ही पुरुषार्थ का फल है, न ही प्रारब्ध का फल है। यह केवल और केवल श्री तिरुपति बालाजी की अहेतुकी कृपा का फल है, जो इस दिव्य देश में, इस भूवैकुंठ में हम लोगों को थोड़ी देर बैठने का अवसर मिल रहा है, सत्संग का अवसर मिल रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पुराण में भगवान व्यास की वाणी है, वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान व्यास वेंकटाचल महात्म्य में कह रहे हैं, वेंकटाचल पर्वत के जैसा स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है और वेंकटेश के समान देवता भी इस धरती पर कोई दूसरा न पहले हुआ न आगे कोई होगा। यह प्रत्यक्ष विराजमान है। स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य के 21वें अध्याय के 60-61 श्लोकों में 60-61 संख्या वाले श्लोक में भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है, कृतेंजनाद्रिम त्रेतायाम नारायण गिरिम तथा द्वापरे सिंहशैलंच कलौ श्री वेंकटाचलम। सतयुग में अंजनाद्रि पर्वत, उसका विशेष महात्म्य है। त्रेता में श्री नारायण पर्वत, जिस पर्वत पर भगवान बद्री नारायण विराजमान है। द्वापर में नृसिंहाचलम, नृसिंह पर्वत दक्षिण में, उसका विशेष महात्म्य है। और कलौ श्री वेंकटाचलम, कलयुग में वेंकटाचल पर्वत से श्रेष्ठ कोई पर्वत नहीं है, श्रेष्ठ पर्वत है। ये साक्षात नारायण रूप ही है। इतनी श्रेष्ठता इस पर्वत में क्यों है? इस वेंकटाचल पर्वत में इतनी श्रेष्ठता क्यों है?
बोले इस श्रेष्ठता का कारण है प्रवदन्तीह विद्वांसः परमात्मालयं गिरिम। व्यास प्रभृति जो विद्वान हैं वे इसलिए इसकी इतनी महिमा का निरूपण करते हैं क्योंकि ये परमात्मा लयम गिरिम, ये पर्वत परमात्मा श्री वेंकटेश बालाजी का आलय है। आलय माने निज निवास स्थान, ये भगवान का घर है। ये भगवान का घर होने से, भगवत रूप होने से सबसे श्रेष्ठ है। हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी को सबसे श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। गिरिराज जी श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि श्री कृष्ण में और गिरिराज गोवर्धन में भेद नहीं है। भगवान कृष्णावतार में स्वयं कह रहे हैं शैलोस्मीति वदन भूरि। भगवान ने कहा शैलोस्मित, मैं ही गिरिराज हूं। बलिमा दद बृहद बपु, एक बार दो बार नहीं कहा, बार बार कहा शैलोस्मि शैलोस्मि शैलोस्मि, मैं ही गोवर्धन हूं, मैं ही गोवर्धन हूं। और बृहद बपुहु बलिम आददत, भगवान ने विराट रूप से गिरिराज स्वरूप में भोग लगाया। जैसे श्री गिरिराज जी की शिलाएं भगवत रूप हैं, ये वेंकटाचल पर्वत भी भगवत रूप ही है। भगवान ने ही भगवान को धारण कर रखा है। ये इस धरती पर प्रकट वैकुंठ है। वेंकटाचल महात्म्य के स्कंद पुराण के 21वें अध्याय के 47वें श्लोक में फिर भगवान व्यास कह रहे हैं श्री वेंकटाचलो नाम। अचल माने होता पर्वत। वेंकटाचल नाम के जो पर्वत हैं, वासुदेवालयो महान। श्री वेंकटाचलो नाम वासुदेवालयो महान। सप्तयोजन विस्तीर्णः शैलेन्द्रो योजनोच्छ्रितः। अस्ति स्वर्णमयो देवी रत्नसानुमृदायतः। ये वेंकटाचल भगवान वासुदेव का निलय है, भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। इस वेंकटाचल पर्वत का विस्तार 7 योजन का है। कितना बड़ा पर्वत है ये? 7 योजन का। 7 योजन माने होता 28 कोस। 28 कोस के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? धरती से 1 कोस ऊंचा है। 1 योजन 4 कोस ऊंचा है। तो कुछ भाग इसका धरती में है और ऊपर मिला करके 1 योजन इसकी ऊंचाई है और 7 योजन इसकी लंबाई है। यह संपूर्ण पर्वत स्वर्णमय है। इसके शिखर मणियों से, रत्नों से जगमगा रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। आप लोग कहेंगे हम लोगों तो दिखता नहीं। जैसे भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, मेरे अचिंत्य योगेश्वर्य का दर्शन करो। ऐसे ही ये भगवद रूप पर्वत, इन चर्म चक्षुओं से इसके दिव्य रूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान का अनुग्रह हो तो ये सारी भूमि स्वर्णमयी रत्नमयी है। महाराज जी महात्म्य में लिखा है
यहां का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। जिस किसी वृक्ष से जो मांगो वही मिल जाएगा। इतनी महिमा यहां के वृक्षों की है। बोलो श्री वेंकटाद्रि बिहारी भगवान की। ये वेंकटाचल, इसकी यह अचिंत्य अपूर्व जो महिमा है, इस अचिंत्य अपूर्व महिमा का आधार भगवान व्यास की वाणी ही है। कोई ये ना कहे कि ये अब हमारी समस्या है। समस्या ये है कि यह भी आदेश मिला है कि वेंकटाचल की महिमा भी कुछ कहनी है और विष्णु पुराण भी कहना है। तो भगवत कृपा से स्कंद पुराण का मूल पारायण संपन्न हो चुका है। उसमें वेंकटाचल महात्म्य पढ़ने का, पाठ करने का अवसर मिला था। अब इतना लोभ जगता है कई बार कि हम पूरा स्कंद पुराण तो वेंकटाचल महात्म्य कह ही दें, पूरा क्रमशः कह दें। फिर आता है कि ये कहने लग जाएंगे तो फिर विष्णु पुराण की कथा कैसे होगी। तो ऐसे ही मिला जुला करके संक्षिप्त रीति से थोड़ा यह थोड़ा वह, क्योंकि यहाँ बैठे हैं इस बहाने चर्चा हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री यज्ञ वाराह भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वाराह रूप से दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। भृगु आदि ऋषि उनका सेवन कर रहे हैं। श्री नारद शनकादिक सिद्ध उनकी जय जयकार कर रहे हैं। इंद्रादि लोकपाल उनका स्तवन कर रहे हैं। गंधर्व अप्सराएं उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर यज्ञ वाराह भगवान की सन्निधि में विराजमान है। उसी समय पृथ्वी देवी ततः समागता देवी धरणी सखी संयुता सरत्न सागराकार दिव्यांबर समुज्ज्वला। सखी के सहित भगवती भूदेवी, पृथ्वी देवी, धरणी देवी, 7 समुद्र ही जिनकी साड़ी बने हुए हैं, वस्त्र बने हुए हैं, ऐसी भगवती रत्नगर्भा वसुंधरा भूदेवी धरणी देवी सुमेरु और मंदराचल जिनके उन्नत वक्षस्थल हैं, नवीन दूर्वा दल के समान जिनकी श्याम श्री अंग की छटा है, जो संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जिता हैं, और इला और पिंगला नाम की 2 सखियां जिनकी सेवा में सदा सर्वदा उपस्थित रहती हैं, उन भगवती भूदेवी ने, पृथ्वी माता ने दिव्य पुष्पों की अंजलि भगवान यज्ञ वाराह के चरणों में समर्पित की। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
भगवान वाराह उनकी प्रियतमा है श्री भूदेवी। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, ताम देवीं श्री वराहोपी यालिंग्यांके निधाय च। भगवान वाराह ने प्रणाम करते ही पृथ्वी देवी का आलिंगन किया और अत्यंत स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको अपनी अंक में ही विराजमान कर लिया, अपनी गोद में विराजमान कर लिया। भगवान वाराह ने पूछा, देवी तुम संपूर्ण लोकों की आधारभूता हो, आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि। आप सबका आधार हो। तुम्हारे संतुलन को बनाए रखने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर पर्वतों को प्रतिष्ठित किया है। नहीं इतनी बड़ी पृथ्वी उलट पलट हो जाए, ये बैलेंस बना के रखा है पर्वतों ने पृथ्वी का। इसलिए भैया पर्वतों का खनन रुकना चाहिए धरती की सुरक्षा के लिए। संस्कृत भाषा में पर्वतों को कुद्र कहा जाता, महीध्र कुद्र। महीम धारयन्तीति महीध्राः कुम पृथिव्याम। कुम पृथ्वीम धारयतीति कुद्रः। जो पृथ्वी को धारण करे उसको कुद्र कहते हैं, महीध्र कहते हैं। तो पृथ्वी तो पर्वतों को धारण करती ही है, ये पर्वत भी पृथ्वी को धारण करते हैं, बैलेंस बना करके रखते हैं, संतुलन बना करके रखते हैं। तो मैंने इन पर्वतों को तुम्हारी सहायता के लिए नियुक्त किया है। यहां तुम कैसे आई, क्या कारण है? पृथ्वी देवी ने कहा, भगवान हिरण्याक्ष मुझे पाताल में ले गया था, पाताल से मेरा उद्धार करके आपने भगवान शेष के मस्तक पर मुझे अपने संकल्प से स्थिर कर दिया और पर्वतों को विराजमान करके मेरे संतुलन को बना दिया। इसलिए हे भगवान, आज मैं आपके चरणों में यह प्रश्न लेकर आई हूं, यह जिज्ञासा लेकर आई हूं कि जिन पवित्र पर्वतों को मुझे धारण करने के लिए आपने धरती पर प्रतिष्ठित किया है, उन पर्वतों में जो सर्वोत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, मेरा आधार हो, उसके संबंध में आप कृपा करके हमको बताइए। बारह भगवान पवित्र पर्वतों का नाम ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने इन नामों को। सुमेरुर हिमवान विंध्यो मंदरो गंधमादना शालग्रामश्चित्रकूटो माल्यवान पारियात्रकः महेन्द्रो मलयः सह्यः सिंहाद्रिरपिरैवतः मेरुपुत्रोऽञ्जनो नाम शैलस्वर्णमयो महान्। सुमेरु, हिमालय, विंध्याचल, मंदार पर्वत, मंदर पर्वत, गंधमादन, शालग्राम पर्वत जो मुक्ति नारायण क्षेत्र है, चित्रकूट, गोवर्धन, माल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मलय, सह्याद्रि, सिंहाचल, रैवत पर्वत जो द्वारिका में स्थित है, मेरुपुत्र अंजन, ये सब पवित्र पर्वत तुम्हारा आधार हैं।
शालिग्राम, सिंहाद्रि, गंधमादन, ये सब पर्वत बड़े पवित्र हैं। ये उत्तर दिशा का आश्रय लेकर के विराजमान हैं। दक्षिण दिशा में अरुणाचल, हस्तिशैल, गृध्राचल, घटिकाचल, ये सब पवित्र पर्वत हैं। हस्तिशैल से उत्तर 5 योजन की दूरी पर सुवर्ण मुखरा नाम की पवित्र नदी प्रवाहित हो रही है। इस नदी के निकट ही कमला नाम का दिव्य सरोवर है। इसी कमला नाम के सरोवर पर महर्षि शुक को वर देने वाले भगवान श्री हरि विराजमान हैं, जो बलभद्र के सहित हैं, दाऊ दादा के सहित हैं। श्री कृष्ण भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। वैखानस ऋषि मुनि उनकी उपासना करते हैं। इस कमला सरोवर से उत्तर की ओर लगभग 1-2 कोस की दूरी पर, 2.5 कोस की दूरी पर हरिचंदन से शोभित श्री वेंकटाचल नाम का पर्वत है, जो मेरा निज निवास स्थान है। 7 योजन विस्तीर्णः शैलेन्द्रो योजनोच्छ्रितः अस्ति स्वर्णमयो देवी रत्न सानुभयादतः। इस पर्वत पर इंद्रादि देवता 33 करोड़ देवता इस पर्वत पर निवास करते हैं। वशिष्ठ आदि संपूर्ण ऋषि इसी पर्वत पर निवास करते हैं। सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस ये भी इस पर निवास करते हैं। रंभा आदि अप्सराएं इस पर्वत पर निवास करती हैं। बड़े बड़े नाग इस पर्वत पर तप कर रहे हैं। गरुड़ जी भी तप कर रहे हैं। किन्नर किमपुरुष भी तप कर रहे हैं। और अनेक पवित्र जल वाली नदियां भी दिव्य रूप से यहाँ झरनों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। बड़े पवित्र सरोवर इस वेंकटाचल पर्वत पर हैं। इनमें स्वामी पुष्करणी, जो भगवान के मंदिर के परिसर में ही स्थित है, स्वामी पुष्करणी वो संपूर्ण तीर्थों में सर्वोपरि है। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पापनाशनी नदी, पांडव तीर्थ, स्वामी पुष्करणी, ये 7 प्रधान तीर्थ इस वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान हैं। इन समस्त तीर्थों में एतेषु प्रवरा देवी स्वामी पुष्करणी शुभा, इसमें सबसे श्रेष्ठ स्वामी पुष्करणी है। इस स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट पर हे भूदेवी मैं निवास करता हूं तुम्हारे सहित। किस रूप में निवास करता हूं? आस्ते स्या दक्षिणे तीरे श्रीनिवासो जगतपति। इसके दक्षिण तट पर मैं श्रीनिवास रूप में विराजमान रहता हूं। इन्हीं श्रीनिवास को तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश भगवान कहा जाता है। बोलो श्रीनिवास भगवान की। ध्यान से सुने। गंगा आदि संपूर्ण पवित्र नदियां, 7 समुद्र, सभी नदियां, सभी सरोवर, सभी कुंड, इस भूमंडल के संपूर्ण तीर्थ स्वामी सरोवर में विराजमान है।
इसी को स्वामी पुष्करणी कहा गया है। सभी तीर्थ यहां स्नान करते हैं। कितने तीर्थ हैं? 66 कोटि तीर्थानि पुण्येस्मिन् भूधरोत्तमे तेषु चात्यंत मुख्यानि षट तीर्थानि वसुंधरे। पहले हमारा मन था, लेकिन क्या करें, इन श्लोकों के कहने का लोभ हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतने सुंदर श्लोक हैं। यहां तो पहले भी आए होंगे और भगवान की कृपा से फिर भी आना हो जाएगा, लेकिन महात्म्य सुनने का अवसर कब मिलेगा? छियासठ करोड़ तीर्थ इस वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान है। कितने? नाम भी नहीं लिखे हैं। नाम लिखने लग जाए 66 करोड़ तो एक पोथन्ना तो उसी में हो जाएगा। इसलिए केवल संख्या लिख दी है। कितने करोड़ तीर्थ? आज की बोलचाल की भाषा में 66, 66 करोड़ तीर्थ। आप लोग कहेंगे कि आपको ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? महाराज, बड़ी विचित्र समस्या है। आजकल के छोटे बच्चों को कहो 66 67 तो वो समझेंगे नहीं 66 67 क्या चीज होती है। हाँ, एक बच्चे से पूछा, कहा 55, तो कहता 55 मीन्स। सोचे कहाँ का है भैया? 55 कहो तो समझेंगे, 55 नहीं समझेंगे। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं भाई, इनको भारतीयों को भारतीय बनाओ, विलायती मत बनाओ। हिंदी के महीने, सन, संवत, तिथि, वार, नक्षत्र, इनका ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को ज्ञान होना चाहिए। 66 करोड़ तीर्थ यहां निवास करते हैं। उनमें 6 तीर्थ प्रधान हैं। 6 तीर्थ, 66 करोड़ में 6 तीर्थ का भी दर्शन कर लो तो 66 करोड़ तीर्थों का सेवन हो जाएगा। तुम्ब तीर्थ, इस तुम्ब तीर्थ में स्नान करने से फिर किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। कौन कौन तीर्थ हैं? ये श्लोक हम बोल चुके हैं। सतयुग में अंजनाद्री, त्रेता में नारायण पर्वत, द्वापर में नृसिंहाचल और कलयुग वेंकटाचल श्रेष्ठ है। अब और ध्यान से सुन लीजिए। 1000 योजन की दूरी पर कोई हो। कितने दूरी पर? 1000 योजन माने 4000 कोस दूर। 4000 कोस का मतलब है 12000 किलोमीटर दूर। 12000 किलोमीटर दूर खड़े होकर के कोई व्यक्ति श्रीनिवास तिरुपति बालाजी का नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर साष्टांग प्रणाम कर ले, हे प्रभु हम इतनी दूर हैं, आ नहीं सकते हैं, आपको साष्टांग प्रणाम है। तो योजनानां सहस्रान्ते दीपान्तर्गतोऽपि वा यो नमेद्धूधरेन्द्रं तद्दिशमुद्दिश्य भक्तितः सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। भक्ति पूर्वक कोई प्रणाम कर ले, साष्टांग दंडवत कर ले, तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। ये है 12000 किलोमीटर दूर खड़े होकर के वेंकटाचल पर्वत का स्मरण करना, बालाजी का स्मरण करने का महात्म्य। और हम लोग तो उनकी कृपा से यहां आ ही गए हैं।
यही निवास का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। अलग अलग तीर्थों में किस किस तीर्थ में किस किस नक्षत्र में स्नान की विशेष महिमा है, उसका भी वर्णन किया है। जब कुंभ की संक्रांति हो, कुंभ राशि में सूर्य हो, रविवार हो, मघा नक्षत्र हो, पूर्णिमा हो, ये मकर के बाद कुंभ आता है। मघा नक्षत्र से युक्त हो, उसमें कुमार धारिका नाम के सरोवर में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। मध्याह्न काल में इस पावन मुहूर्त पर संपूर्ण तीर्थ यहां स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी में, तीर्थराज प्रयाग में 12 वर्ष तक सविधि स्नान करने से जो पुण्य होता है, वो कुमार धारिका तीर्थ में उस मुहूर्त में इस नक्षत्र पर गोता लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्ब तीर्थ का महात्म्य है। इस वेंकटाचल के मध्य ही पर्वत के गह्वर में तुम्बिका तीर्थ है। इसमें जो व्यक्ति स्नान करता है वह किसी माता के गर्भ में नहीं जाता है। यस्नाति मनुजो देवी पुनर्गर्भे न जायते, वो पुनः गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। तुम्ब तीर्थ में आकाश गंगा भी यहां विराजमान है। मेष राशि में सूर्य हो, चित्रा नक्षत्र हो, पूर्णिमा की तिथि हो और प्रातः काल का अवसर हो, ऐसे अवसर पर आकाश गंगा में कोई स्नान कर ले, स्नान करते ही मुक्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है उसको। पांडवों ने भी आकर के वेंकटाचल पर्वत पर तप किया है। यहां पांडव तीर्थ भी है। वृष राशि में सूर्य हो, द्वादशी तिथि हो, रविवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष हो, रविवार न हो तो मंगलवार हो, ऐसे पवित्र तीर्थ में, पांडव तीर्थ में जो स्नान करता है उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अनेक तीर्थों में स्नान की महिमा का वर्णन किया गया। आप लोग कहेंगे कि आप तीर्थों की महिमा इतनी सुना रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? जब हम लोग तीर्थ में आते हैं तो हम लोगों के पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। पुण्यान्यपि च वर्धन्ते देवतीर्थ निमज्जनात्। देवतीर्थ में स्नान करने से पुण्य बढ़ते हैं। अल्पायु दोष नष्ट होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है। कोई सामान्य व्यक्ति भी भगवान का भक्त नहीं है पर तीर्थ यात्रा करता है, इन तीर्थों में स्नान करता है तो स्वर्ग लोक, चंद्र लोक को वह प्राप्त करता है। अब तो यह सुन करके श्री पृथ्वी देवी गदगद हो गईं और पृथ्वी देवी के नेत्रों में प्रेम का जल भराया। वेंकटाचल के महात्म्य को सुन करके
वे हाथ जोड़कर भगवान वाराह की अंक से उतर के खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी। चलो एक बात हमारे मन में आ गई तो कह देते हैं। किसी के मन में होगा कि इतनी भीड़ भाड़, संपूर्ण देवता, ऋषि, सिद्ध चारण और सबके बीच में वाराह भगवान पृथ्वी देवी को गोद में बिठा करके बैठे हैं। वो आई थी बेचारी, प्रणाम की, पुष्प अर्पित किए, उठा के उन्होंने गोद में बिठा लिया, आलिंगन किया, गोद में बिठा लिया। तो ऐसा व्यवहार तो शायद सामान्य मनुष्य भी करने में थोड़ा संकोच करेगा कि नहीं करेगा। ये देवताओं के इस प्रकार के चरित्र पुराणों में क्यों प्राप्त होते? किसी के मन में ऐसा मलिन हृदय में कोई ऐसा संदेह आ जाए तो उसके निराकरण के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सब किसकी गोद में बैठे हैं? बोलो। बापू, सारा ब्रह्मांड भगवान में स्थित है, तो हम सब किसकी गोद में बैठे हैं? तो वो पृथ्वी तो वैसे भी गोद में ही बैठी है। इसलिए ये इस प्रकार की मर्यादा कि पत्नी को गोद में लोगों के बीच में कैसे बिठावें, ये मनुष्य की मर्यादा है। जीव तो सभी भगवान की ही गोद में, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब भगवान में है और भगवान सब में है। इसलिए हमारे मन में आ गई कि शायद किसी के मन में आ जाए कि ऐसा क्यों महाराज बोल रहे हैं, इसलिए मैंने इसका निराकरण कर दिया। अब तो महाराज भगवती भूदेवी वाराह भगवान की अंक से उतर के खड़ी हो गई और भगवान का स्तवन करने लगी। नमस्ते देव देवेशा वराह वदनाच्युत क्षीरसागर संकाश वज्रशृंग महाभुज उद्धृतास्मि त्वया देव कल्पादौ सागराम्भसः सहस्रबाहुना विष्णो धारयामि जगन्त्यहम्। भगवान के श्रीअंग का, उनके स्वरूप का वर्णन किया है भूदेवी ने और अंत में कहा सर्व विद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः आनंद विग्रहानंत काल काल नमोस्तुते। हे कालों के काल, आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान वाराह प्रसन्न हो गए। पुनः भूदेवी को उन्होंने अपने वामांक में विराजमान करके कहा कि भगवती क्या चाहती हो? कहा भगवान, आपने शेषाचल के महात्म्य का वर्णन किया, इसको शेषाचल भी कहते हैं। हम लोग आरती स्तुति में बोलते हैं शेषाचलाधिष्ठितम, ये शेषाचल भी है। ये संपूर्ण पर्वत, कल हमने कहा था गरुड़ स्वरूप में है, दूसरा भाव है संपूर्ण पर्वत शेषनाग के स्वरूप में है और शेष पर्यंक पर भगवान विराजमान है, ये शेषाचल है। हे भगवान, इस शेषाचल के महात्म्य को आप कृपा करके कुछ विस्तार से बतावें
आपने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। अब तो महाराज यहां ऋषियों ने एक बात पूछी है कि भगवान भूदेवी, पृथ्वी देवी, वाराह भगवान की उपासना करती हैं। वे निरंतर वाराह मंत्र का जप करती हैं। तो प्रसंगवश यदि आपकी कृपा करुणा हो जाए तो श्री यज्ञवाराह भगवान के उस मंत्र का उपदेश भी कर दीजिए जिसका पृथ्वी देवी निरंतर जप करती रहती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो प्रश्न आप लोग हमसे कर रहे हैं यही प्रश्न भूदेवी ने भगवान वाराह से किया था। भगवान, आपने मुझे अपना तो लिया है, पर मैं आपकी उपासना किस मंत्र से करूं? आप अपने मूल मंत्र का, आत्म मंत्र का स्वयं ही उपदेश करें, जिससे आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। इस धरती के संपूर्ण वैभव की प्राप्ति तो हो ही, मोक्ष भी मिल जाए, संसार चक्र से भी जीव छूट जाए। तो भगवान वाराह ने कहा कि देखो पृथ्वी देवी, ये मंत्र अत्यंत गुह्य है, संपूर्ण प्रकार के वैभवों को देने वाला है। कोई व्यक्ति भूमिहीन हो, जमीन की कमी है, उस पर जमीन नहीं है, इस मंत्र का जप करेगा तो उसकी जमीन खूब हो जाएगी, भूमि मिल जाएगी। पुत्र नहीं होगा तो पुत्र हो जाएगा। पर ये गोप्य है, इसका प्रकाश नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि बोल भी रहे हो प्रकाश करना नहीं चाहिए और प्रकाश किए भी चले जा रहे हो। इसलिए लिखा है किसकी वाणी से सुनना चाहिए, अब किसको सुनाना चाहिए, उसकी पात्रता है। जो जितेंद्रिय हो, जो गौ, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और संत, अतिथि, इनकी प्रेम पूर्वक अहंकार शून्य होकर सेवा किया करता हो, भगवान का भक्त हो, इतने लक्षण जिसमें हो, उस सुपात्र को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। आदि में प्रणव है, पश्चात नमः पद है, फिर श्री युक्त वराह शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, और फिर धरणी उद्धरण, धरण्युद्धरण शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। यह मंत्र का स्वरूप है। आप लोग कहेंगे पूरा बोल दीजिए। बोलने का आजकल तो मंत्र दिए जाते हैं, मंत्र, पर मंत्र के व्याख्यान की पद्धति यही है, सुपात्र को देना चाहिए। पुस्तक में तमाम मंत्र लिखे हुए हैं, पढ़ करके और उनके जप करने से कोई लाभ नहीं होता है। राम राम करो, सबको लाभ होगा, पर जो मंत्र हैं उनको गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। अधिकारी
गुरु से प्राप्त करना चाहिए, अधिकारी शिष्य को देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। यह सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र, इसके ऋषि संकर्षण हैं, भगवान शेष ही इसके ऋषि हैं और भगवान वाराह इसके देवता हैं। पंक्ति छंद है, श्रीम बीज है और सदगुरोर लब्ध तन मनु, गुरु जी से प्राप्त करके इस मंत्र का 4 लाख जप विधि पूर्वक कर ले, इसी से सिद्ध हो जाता है ये मंत्र। पर कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार 4 लाख का चौगुना कितना हुआ? 4 चौको 16, 16 लाख जप करना कलयुग में आवश्यक है। फिर दशांश खीर से हवन करना चाहिए। घी से युक्त खीर से हवन करना चाहिए। भगवान वाराह का ध्यान बहुत सुंदर दिया है। शुद्ध स्फटिक शैलाभम रक्त पद्म दले क्षणम वराह वदनम सौम्यम चतुर्बाहुम किरीटनम श्रीवत्सवक्षसम चक्र शंखावर भय कराम्बुजम वामोरुस्थितया युक्तम त्वया माम सागरांबरे रक्त पीतांबरधरम रक्तावरण भूषितम श्री कूर्म पृष्ठ मध्यस्थम शेष मूर्त्यब्ज संस्थितम। कछुए की पीठ पर कूर्म भगवान की पीठ पर शेष जी हैं और शीश जी के मस्तक पर 1000 दल का कमल है। कमल की कर्णिका में 12 भगवान बैठे हैं और 12 भगवान की गोद में भगवती भूदेवी है। इस प्रकार का ध्यान है। इस मंत्र का कोई अनुष्ठान न भी करे, अनुष्ठान कर ले 12 लाख 16 लाख वाला, इसके बाद 108 जब नित्य करे तो उसका कोई मनोरथ अधूरा नहीं रह जाएगा, अंत में उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। बोलो यज्ञ वाराह भगवान की। वैसे हम नहीं बोलते, पर हमारे यज्ञ वाराह पीठ के पूज्य श्री महंत राम प्रवेश दास जी महाराज विराजमान हैं। ये वृंदावन के उस स्थान पर विराजमान हैं जहां बैठकर वाराह भगवान ने धरती माता को ब्रजभूमि के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया था। वो वाराह घाट, वाराह भगवान ने वहीं बैठ करके धरती माता को ब्रजभूमि की महिमा सुनाई थी। श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन स्थान है और अब तो महाराज जी ने उस अति प्राचीन स्थान को प्रस्तर खंडों से इतना सुंदर बना दिया है कि सैकड़ों वर्षों तक लोग स्मरण करेंगे ये वाराह घाट है। ये आद्य वाराह पीठ है, बहुत सुंदर बना दिया है। देख करके रोम रोम खिल उठता है। हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि वहां के सिद्ध पुरुष थे परम पूज्य बाबा श्री बालकदास जी महाराज। तो हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने उनका दर्शन किया था। आपके परदादा गुरुजी, दादा गुरुजी के गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष थे, जो खुद पुजाने वाले लोग होते ना वो सबको नहीं पूजते हैं। ध्यान में आई बात? तीर्थों के पुरोहित, पंडा, पुजारी, गुसाई, ये तो खुद ही सबके पूज्य हैं, ये सबको कहाँ पूजते हैं। पर हमारे महाराज जी कहते थे कि गुसाई, पंडा, पुजारी, तीर्थ पुरोहित ये बाबा को पूजते थे। बाबा का ऐसा प्रभाव। तो इनको देख के हमारे महाराज जी कहते थे कि आ गए बाबा श्री बालकदास जी महाराज आ गए। अरे वही पिंडी, वही स्वरूप, वही आ गए। और इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण सेवा वाराह घाट की हुई है,
उससे लगता भी है कि महापुरुषों की वाणी मिथ्या नहीं होती, वे कल्पना से नहीं बोलते, वे स्वयं सिद्ध पुरुष हैं थे। तो ऐसे महाराज जी की वाणी है। महाराज जी कहते बाबा बालक दास जी फिर से आ गए, तो क्यों ना हो, वही स्वरूप है, वही आकृति प्रकृति, वही स्वरूप की शोभा, वही बोलने चलने का ढंग। तो महाराज जी कहते थे बाबा फिर से आ गए। तो लगता है बाबा 12 घाट को पुनः जगमग करने के लिए फिर से पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमारे मन में आया कि आज 12 भगवान की चर्चा हो रही है, तो जरूर एक 12 पीठ के महापुरुष बैठे हैं, तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग सुन चुके हैं कि पृथ्वी देवी ने, भूदेवी ने 12 भगवान की स्तुति करके प्रार्थना की कि भगवान आपने वेंकटाचल का संक्षिप्त महात्म्य कहा, संतोष नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, आप कृपा करके पुनः इस महात्म्य को विस्तार से कहिए। भगवान हंसने लगे, बोले विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो फिर कुछ और स्पष्ट करके सुना देते हैं। ये दिव्य तीर्थ कब कैसे प्रकट हुआ। अब एक बात सुन लो, फिर पता नहीं समय मिले न मिले। वेंकटाचल के महात्म्य में और तो सब बातें हैं, एक विशेष बात है, यहां आने पर मुंडन नहीं करावे, भद्र नहीं हो, तो लिखा है कि यहां का आना पूर्ण सफल नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति वेंकटाचल की यात्रा के लिए चलता है तो उसके देह में स्थित पाप घबराते हैं। वासना में देह तो भीतर रहता है, वो वासना में देह, उसमें एक जन्म के पाप नहीं, अनंत जन्मों के पाप घबराते हैं। अरे अब ये वेंकटाचल जाएगा और हमको इसके शरीर से निकल के भागना पड़ेगा, कहाँ जाएं क्या करें। तो जब वो यहाँ आ जाता है तो सब बालों में स्थित हो जाते हैं। कहाँ? केश में स्थित हो जाते हैं। अब केश में स्थित हो जाते हैं और यहाँ नहाए धोए दर्शन किए, वापस गए तो साथ ही चले जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वैसे तो सभी तीर्थों में मुंडन का महात्म्य है, पर यहां तो आवश्यक कहा गया और उसको यहां के लोगों ने एक कथा से भी जोड़ दिया। एक महानुभाव की गाय ग्वारिया चराने जाता था। वो गाय बहुत दूध वाली गाय थी। यहाँ की नस्ल भी बड़ी पवित्र नस्ल है, अंगोल नस्ल, बड़ी पयस्विनी सुंदर गाय। पर वो गाय दूध नहीं देती थी, पहले बहुत दूध देती थी। तो उस गाय के मालिक ने, गोस्वामी ने, गोपालक को डांट लगाई कि तुम हमारी गाय का दूध निकाल के पी जाते हो। ये पौराणिक कथा नहीं है, यहां की कथा है, घटित कथा है, कोई कपोल कल्पित नहीं है, घटित घटना है, पर पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। क्योंकि 1500 साल पुरानी घटना होगी। पुराण में जो वर्णन है वो कम से कम 5000 साल पहले की घटनाओं का वर्णन है। तो ग्वारिया ने कहा कि हम पीछा करेंगे गाय का। बोले अब शिकायत आपको नहीं मिलेगी। वो महाराज कुल्हाड़ी लेकर के, जंगल में कुल्हाड़ी लेके चलते, गाय की रक्षा के लिए कोई हिंसक जीव आक्रमण कर दे, कुल्हाड़ी लेकर के वो चला। तो जहां आजकल तिरुपति बालाजी विराजमान हैं, यहां एक वामी थी। वामी होती ना, बल्मीक संस्कृत में कहते हैं। दीमक मिट्टी का घर बना देती ऊंचे,
तो वहां वो गाय आकर खड़ी हो गई और खड़े होते ही उसके शरीर में एकदम रोमांच हुआ और गाय अत्यंत प्रसन्न होकर पिन्हा गई। उसने गोवें गोमूत्र किया और चारों थनों से झरझर 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 झर दूध झरने लग गया। एक विशेष बात थी, बछड़ा बिना दूध पिए ही तृप्त हो जाता था। विश्वात्मा भगवान है ना, भगवान के तृप्त होने से बछड़ा बाकी कैसे रह गया। ग्वारिया तो ग्वारिया ठहरा, उसके मालिक ने उसको डांट फटकार अधिक लगा दी थी, ताड़न किया था, इसलिए वह क्रोध में भरा हुआ था। उसने गाय को ही दंडित करने के लिए, क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक उसका नष्ट हो गया और कुल्हाड़ी उसने उठाई। जैसी कुल्हाड़ी उठाई, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक गोविंद प्रभु व्याकुल हो गए। हमको दूध पिलाने वाली गौ माता के ऊपर कहीं वार ना हो जाए। तत्काल भगवान वामी से निकल के बाहर आ गए, गाय को बचा लिया, पर उसने जोर से प्रहार किया था, वो प्रहार भगवान के मस्तक पर लगा। भगवान के मस्तक के कुछ केस छिल गए, घाव हो गया। आज भी वो इस चिन्ह भगवान बालाजी के मस्तक में आज भी बना हुआ है। उसमें शुद्ध कपूर भरा जाता है आज भी, भगवान को ठंडक देने के लिए। तो भगवान के मस्तक के कुछ केस हट गए। तब से लोगों ने कहा भैया केस यहां भगवान के हट गए, तो जब हमारे ठाकुर के मस्तक के केस हट गए तो हमारे केस क्यों रहें। भगवान की प्रसन्नता के लिए केस दान करते हैं। माताएं भी केस दान करती हैं, उसको सौंदर्य दान कहा जाता है। अपने मध्य भारत पूर्वोत्तर भारत में तो कोई सौभाग्यवती माता मुंडन नहीं कराती है, पर यहां पूरे दक्षिण भारत में अच्छे कुल खानदान की बहुएं वो विवाह के बाद आकर यहां मुंडन कराती। कहते उससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी केस दान कर दें तो उसमें कोई हानि तो नहीं है। और भैया ये तो घर की खेती है, फिर रह जाएगी हैं? इसके लिए इतना मोह क्यों करना। हमने जब वेंकटाचल महात्म्य पढ़ा स्वामी जी, तो हमारे मन में भी था कि हम अब जब भी जाएंगे तो हम भद्र होंगे। क्यों? हम यदि भद्र नहीं होते और आप लोगों को भद्र की महिमा तो नहीं कहते, हम धीरे से निकल जाते, यहाँ आके मुंडन कराना चाहिए ऐसे कह के चले जाते। लेकिन जब स्वयं हम भद्र हुए हैं, मुंडन कराया है, तो अब हम आप लोगों से जोर दे के कह सकते हैं कि भाई यदि आपका मन हो, यहाँ से पापों को वापस ले जाना नहीं चाहते हो, यहीं सब पाप छोड़ के निष्पाप होके जाना चाहते हो, तो भैया जो जो लोग यहाँ आए हैं वो भद्र हो कर के ही जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब किसी महात्मा को ये भय हो कि हमारे जटाजूट, हमारा पंचकेश, ये सब कितना सुंदर भव्य महात्मा का स्वरूप, कुछ दिन गृहस्थी जैसे लगेंगे, कोई बात नहीं है? देखो बाहर से महात्मा तो होना ही चाहिए, असली बात है हम भीतर से महात्मा बने रहें। संसार हमें महात्मा न माने तो इससे हमारा क्या घाटा है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी एक बात बता रहे थे, जब वे अत्यंत अंतर्मुख होकर के अवधूत वृत्ति में विचरते थे, एक घटना सुना रहे थे। हरिद्वार में एक आश्रम में गए,
अब महाराज जी पैसे का स्पर्श करते नहीं, जूता छाता चप्पल खड़ाऊ लेते नहीं, और भिक्षा करते थे तो संतों के आश्रम में भिक्षा कर लेते थे एक बार 24 घंटे में, वो भी एक बार। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी तो एक हरिद्वार के सुप्रसिद्ध स्थान में गए, नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस कथा का प्रसारण होगा इसलिए। तो कोतवाल ने पूछा, गेट पे खड़े हुए कोतवाल होता ना साधुओं में, हमारे थानापति जी को मालूम होगा, संतों में कोतवाल होता है, और कोतवाल की भाषा ही अलग होती है। वो तो कोतवाल साहब है। ए साधु, ए फक्कड़, कौन सा द्वारा है, कौन सा अखाड़ा है? टकसाल पूछते ना, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा अखाड़ा, कौन सा द्वारा, युग पट्ट क्या है, प्रेम पट्ट क्या है, ये सब पूछा जाता है। अब तो पूछने बताने वाले लोग ही धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, विरक्त संतों को अपनी परंपरा की टकसार कंठस्थ ही नहीं रखना चाहिए, उस टकसार के अनुसार अपना जीवन भी बनाना चाहिए। देशकाली साधु हमारे यहां कहते हैं। आजकल ये स्वामी जी परंपरा समाप्त हो गई, उसका कारण ये है कि सब घुस गए साधुओं में। नहीं, पहले ऐसे तैसे लोग नहीं घुस पाते थे, इसलिए पूछना कोई खराब नहीं है। पर महाराज जी तो, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा तो थी नहीं कि हमको कोई बड़ा महात्मा माने, मौन रहते थे। अब मौनी क्या बोले, महाराज मौन रह गए। कोतवाल कुछ अभद्र भाषा बोलने लग गया। महाराज ने सोचा कुछ ना कुछ उत्तर देना ही पड़ेगा। ऐसे कोई मौन नहीं थे कि बिल्कुल ना बोलते हों, एक दो वाक्य में बोल देते थे। तो महाराज जी ने सहज भाव में कह दिया, ये कोई टकसाली महात्माओं का उत्तर नहीं है, पर महाराज जी ने सहज भाव से कह दिया, मुख द्वारा और पेट अखाड़ा। क्या कहा? भूख लगी इसलिए आए हैं, और पेट के अखाड़े में जठराग्नि सब पचाएगी। सहज कह दिया कि मुख द्वारा पेट अखाड़ा। ए खड़िया कहां से आया? महंत जी के पास ले गए। उन्होंने गुरुद्वारे के बारे में पूछा। इन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे बोले मनमुखी है। क्या कहा? मनमुखी है। तो महाराज जी ने कहा, मनमुखी सदा सुखी। क्या कहा? मनमुखी सदा सुखी। देखो, महाराज का भी उत्तर अनुचित नहीं था। अपने मन को जिसने अंतर्मुख कर दिया है वो मनमुखी है। वो इस अर्थ में बोल रहे थे, मन को बहिर्मुखता से मोड़कर अंतर्मुख कर दिया है, ठाकुर जी की ओर कर दिया है। ऐसे जो मनमुखी हैं वे तो सदा सुखी रहते हैं। बहिर्मुखी दुखी होंगे, मनमुखी तो सुखी होंगे। महाराज जी बोले मनमुखी सदा सुखी। महंत जी ने आओ देखा ना ताओ, एक तमाचा महाराज के मुंह पे जड़ दिया जोर से। जवान लड़ाता है। ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, इतने लोकोत्तर कार्य नहीं करता है। महाराज जी ने क्रोध भी नहीं किया, एक शब्द उत्तर भी नहीं दिया, चुपचाप प्रसन्नता पूर्वक उसे सह लिया और मौन भाव से वहां से चल पड़े, आश्रम के बाहर आ गए। पर एक महान अंतर्मुखी संत को प्रताड़ित करने का जो परिणाम था वो तत्काल महंत जी के चित्त पर पड़ा और उनका चित्त बहुत अधिक अशांत हो गया। उन्होंने कहा कि वो कोई सामान्य साधु नहीं था, बालक जैसा दिखने वाला साधु कोई सामान्य नहीं था। लगता हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने किसी महान संत पर हाथ छोड़ दिया है। भैया खोजो बुलाओ। महाराज जी तो आगे बढ़ गए थे।
साधु दौड़े, महाराज जी को पकड़ लिया, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो गया तब परचान में तो आ ही गया कि यही महात्मा है। सम्मान होने वाले का परिचय भले ही जल्दी न हो, पर किसी को कोई पिटाई कर दे तो उसको उसके ऊपर सबकी नजर हो जाती कि देखो ये पिट गया सबके सामने। तो लोग पकड़ के महाराज को ले आए। महाराज जी ने सोचा कि शायद एक थप्पड़ से उन्हें संतोष न हुआ होगा, थोड़ी और सेवा पूजा करना चाहते होंगे। तो महाराज जी मुस्कुराए, सोचे चलो जैसी भगवान की इच्छा। फिर चल पड़े। उन्होंने क्षमा याचना की, पर महाराज को अपमान से शोक नहीं था और क्षमा याचना से कोई हर्ष नहीं था। अत्यंत अंतर्मुख वृत्ति के थे। प्रसाद लिया और चले गए। ये बात कहां से आ गई? ये बात वहां से आ गई कि महाराज जी का अवधूत जैसा स्वरूप था। बाहर से कोई देखने में बहुत अच्छे महात्मा नहीं लगते थे, इसलिए ऐसा हुआ। आजकल स्वामी जी ऐसी स्थिति है कि भले ही टकसार न जानता हो, बढ़िया अचला, बढ़िया लंगोटी, बढ़िया तिलक, बढ़िया कमंडल हो, तो कोई पूछने वाला नहीं। आओ महंत जी, आओ महंत जी, आओ महंत जी। पूछने वाला नहीं है। आज ऐसा समय है। इसलिए संत का बाह्य रूप नहीं, संत का अंतर रूप ही श्रेष्ठ होता है। बाह्य रूप तो कालनेमी ने बहुत अच्छा बनाया था। हनुमान जी जैसे ज्ञानी चक्कर में पड़ गए। इसलिए किए हु कुवेश साधु सन्मानु, किए हु कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, लखी सुवेश जगबंचक जेऊ, लखी सुवेश जगबंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियन देऊ, वेश प्रताप पूजियन। लेकिन महाराज ये पूजा सार्वकाल की नहीं है। उघरहि अंत न होहि निबाहु, उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल ठाकुर जी से आर्त भाव से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आपने कृपा करके, गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश तो प्रदान कर दिया है, अब संत के जैसा हृदय भी हमारा बन जाए। कब हूं कहो या यही रहे नि रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। ये नाथ, संत के जैसा स्वभाव हमारा बन जाए। वेश तो गुरु जी ने दे दिया, ठाकुर जी ने दे दिया, अब संत को जैसा होना चाहिए वैसा हम बन जाएं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भैया थोड़े दिन के लिए थोड़ी ये चमक दमक चली जाएगी, तो इसका भी लोभ हो सके तो त्याग दो, कोई बात नहीं है। फिर अपने घर की खेती है, फिर हो जाएगी, हैं पंचकेश फिर हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम तो सहज भाव से कह रहे हैं, किसी का मन हो तो हो जाए और न मन हो तो न होवे, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा यथेच्छसी तथा कुरु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धरण्युवाच वेंकटाख्ये महाशैले श्रीनिवासो जगत्पति कदा याति देवेशः श्रीभूमि सहितो मलः कथं कल्पान्तरस्थायी भविष्यति जनार्दनः एतद् ब्रूहि वराहात्मन् महत्कौतूहलं मम। हे यज्ञवाराह भगवान, इस वेंकटाचल महान पर्वत पर जगन्नाथ जगतपति श्रीनिवास भगवान श्रीदेवी और भूदेवी के सहित कब पधारे। और हे भगवान, हमने सुना है कि कल्पांत स्थायी है भगवान, कल्पांत तक भगवान यहीं विराजने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो हे भगवान, आप कृपा करके सुनाओ। कहते भैया, इस वेंकटाचल पर्वत पर भगवान स्वयंभू मनवंतर के प्रथम चतुर्युगी के सतयुग से ही भगवान विराज रहे हैं। महाराज जी बहुत ध्यान से सुने। युगारंभ से ही भगवान यहां विराज रहे हैं इस वेंकटाचल पर्वत पर अलक्षित भाव से। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता था, पर्वत में भगवान विराजमान है, बस इतनी, अलग से कोई स्वरूप भगवान का नहीं था। तब श्री अगस्त्य जी महाराज यहां पधारे, महर्षि अगस्त्य, और महर्षि अगस्त्य ने आकर यहां कठोर तप किया। वैवस्वत मनवंतर के सतयुग में वायु देवता ने स्वामी पुष्करणी के तट पर तप किया था। भगवान ने एक दिव्य विमान में विराजमान होकर श्रीदेवी भूदेवी के सहित वायु देवता को यहां दर्शन दिया। पहले, सबसे पहले तब से लेके भगवान यहां विराजते हैं। वायु देवता ने भगवान को प्रकट किया था, दर्शन किया था दिव्य विमान में। इनके मुख्य पुजारी कौन हैं? बहुत ध्यान से सुने। यह हमारे देश की उपासना पद्धति हरिहरात्मक है। जैसे बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी नारद जी है ना, ऐसे ही यहां श्रीनिवास भगवान के मुख्य अर्चक भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र देवसेना नायक श्री कार्तिकेय जी महाराज, ये भगवान के प्रधान सेवक हैं। स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान, कुमारस्वामी, यही भगवान की यहां पूजा करते हैं, दिन रात भगवान की उपासना करते हैं। भगवान जब तक कल्प समाप्त नहीं होगा, कल्पांत प्रलय नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान यहीं विराजने वाले हैं। पर अदृश्य रूप में भगवान विराजमान थे। ये दृश्य कब हुए, दिखाई कब से पड़ने लगे? कहते महाराज, श्री अगस्त्य जी महाराज आए और अगस्त्य जी ने 12 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके कठोर तप किया, और तप करके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया।
भगवान ने प्रसन्न होकर के अगस्त जी को दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो। तो श्री अगस्त जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, आप वेंकटाचल पर्वत पर अलक्षित रूप से विराजमान रहते हैं, सब जीवों को आपका दर्शन नहीं होता, इसलिए अब मेरी प्रार्थना है कि समस्त जीवों को दर्शन देने के लिए आप मंगलमय स्वरूप से प्रकट होकर के विराजें। बोलो श्री अगस्त जी महाराज की।